हेलो दोस्तों, हम आपके बीच फिर से लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर इतिहास का। लाइव और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, वह पहला गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? ये 2019 में आया है, 2019 में 9 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है या चंद्रगुप्त, द्वितीय या श्रीगुप्त? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त वन, इसका सही उत्तर है। इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? किसे? महापद नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त से? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय में उसका सेनापति कौन थे? विष्णुगुप्त, वीरसेन, हरिसेन या आम्रकाद्विदेव? इसका सही उत्तर होगा हरिसेन। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हिन्दुओं को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो इसका सही उत्तर होगा भीतरी स्तंभ लेख। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में बताया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त दो या समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। पराशक्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में बताता है? किसके बारे में? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पराशक्ति वाला स्तंभ पर किसका लेख पाया जाता है? किसका लेख पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ये 2016 में पूछा गया है, देखिए UPRO में। प्रथम वीर की उपाधि किससे दी गई थी? किसे दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त, राजेंद्र वन या अश्वमेध वर्ष या गौतमी पुत्र सतकर्णी? इसका सही उत्तर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। और इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था? सिक्का तो शीशे के। दिल्ली की कुबा उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लोक स्तंभ किससे संबंधित है? ये देखिए PS 2016 में पूछा गया है, प्रीएम में। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। हिन्दुओं के आक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा वंश था? मौर्य,
कुषाण, गुप्त या शुंग? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश। और गुप्त वंश का स्थापना की है किसने किया था? श्री गुप्त ने। भारत पर हिंदुओं ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था? तो किसके शासन काल में किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंद गुप्त के काल में। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हिंदुओं को हराया था? जिसका सही उत्तर होगा ये स्कंद गुप्त ने। प्रसिद्ध नृत्य आर्यभट्ट रहने वाले थे कहाँ के? तक्षशिला के, पटना के, उज्जैन के या वाराणसी के? इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पटना। और पटना में कहाँ पर? पटना में कहाँ रहते थे? कुसुमपुर में। निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? किसने किए थे? जिसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त ने। गुप्तकालीन की सिक्का का अक्षय भंडार निम्नलिखित में किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र, बयान, बहड़ोच या नालंदा? इसका सही उत्तर है बयाना। गुप्तकालीन दशा अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। मेहरौली स्तंभ किसके शासन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों ने इनमें से किस एक धर्म को पुनर्जीवित किया? किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा वैदिक विष्णु भक्ति का इन्होंने किया, भागवत भक्ति में विष्णु भागवत। गुप्त साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण नहीं था? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। शाक विजेता के रूप में कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमार गुप्त? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी उपाधि में कहा गया है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जिसका सही उत्तर होगा कुमार गुप्त। तृतीय शताब्दी ईसा के बाद जब हिंदुओं के आक्रमण से रोमन सम्राट समाप्त हो गए तब भारत व्यापारी किस पर अधिक निर्भर हो गए? किस पे हो गए? ये आईएएस में पूछा गया 1999 में। किस में पूछा गया है? इसका सही होगा दक्षिणी पूर्व एशियाई व्यापारी पर निर्भर अधिक हो गए। गुप्त काल के दौरान उत्तरी भारत के व्यापारियों को संभालने वाला निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह था? इसका सही उत्तर होगा तमिललिप्त, उत्तर ए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर होगा भानुगुप्त से। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किसने धारण किया था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त ने धारण किए थे प्रथम।
न्यूटन के सिद्धांत से पहले ही किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का घोषणा किया था? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किए थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? इसका सही उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कंदगुप्त किसके उपासक थे? तो कौन थे? विष्णु के उपासक थे। गुप्त वंश का स्थापक इसमें कौन सा है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त ने। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग इनमें से कौन सा था? तो कौन सा था? समुद्रगुप्त थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका कमेंट करके बताइएगा। इनमें से किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो इसका होगा कुमार गुप्त को। गुप्त वंश का शासन काल था, इसको कमेंट करके बताइएगा। इनमें से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय का रचना के लिए जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा सुश्रुत। समुद्रगुप्त के शासन काल में इनमें से कौन सा कांची का राजा था? कौन था? विष्णुगुप्त। सौराष्ट्र का प्रांतपति प्रणदत्त को इनमें से किसने बनाया? किसने बनाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? कौन सा प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ है अभी? कमेंट करके बताइएगा। काहियान इनमें से किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोने की मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? किसने लिखे? तो ये है कालिदास ने। अमर सिंह जो अमरकोश के लेखक थे वो किस शासक थे के दरबार में जुड़े थे? किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी क्वेश्चन इसी तरह हम बताएंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जितना हो सके। धन्यवाद।